पंजाब में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन इसी बाढ़ से एक अच्छी खबर भी सामने आई। यहां बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान वॉलंटियर जगजीत सिंह 35 साल बाद अपनी मां से मिल पाए। पटियाला के बोहारपुर गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के दौरान जगजीत अपनी मां हरजीत कौर से मिल पाए। जब जगजीत 6 महीने के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। 2 साल बाद जगजीत के दादा दादी उन्हें अपने साथ रहने के लिए ले आए। लेकिन अब 3 दशक से ज्यादा समय के बाद जब मां बेटे की मुलाकात हुई तो दोनों के आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। और जगजीत इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। जगजीत, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत व्यस्त होंगे, हालांकि तस्वीर बता रही हैं ये मोमेंट ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए बल्कि जो भी दर्शक इससे जुड़ रहे हैं और हम जब ये तस्वीर देख रहे हैं हमारी आंखों में भी आंसू नहीं थम रहे। कैसे आप पहुंच पाए अपनी माँ के पास, कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों को आप? सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जो आपने मेरे तक पहुंचने की कृपालता की। तो मेरी लाइफ की जो स्टोरी है वो सबके सामने आपने सुन ली है, आपने अच्छी तरह से बताई। और पहुंचा मैं इस तरह की जो फिलहाल जो फ्लड आया हुआ है पटियाला पंजाब में, कई इलाके उससे प्रभावित हैं। तो अचानक मुझे इस चीज़ का तो कोई पता नहीं था कि मेरी माँ इस दुनिया में है। तो पिछली जो स्टोरी है आप सबने सुन ली है, वो बहुत ही लंबी स्टोरी जो आपने सबने सोशल मीडिया पे सुनी। और रिसेंटली मैं 19 तारीख को पटियाला में था और मेरी बुआ का मुझे कॉल आती है कि बेटा कहाँ पे हो। नॉर्मली उन्होंने मुझे कॉल किया, तो कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा कहाँ पे हो, तो मैंने कहा मैं पटियाला में। तो आज तक जो हमारी बुआ के मुंह पे भी चुप्पी रही। तो अचानक भगवान की कृपा से वो चुप्पी खुली और उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे जो नान का परिवार है, तुम्हारे नाना नानी का घर शायद वो पटियाला में था। तो मैं एकदम से थोड़ा शॉक हुआ और उनसे पूछा कि प्लीज और कुछ बता सकती है उसके बारे में। तो उनसे बातचीत नहीं हुई। तो एक मेरे अंकल हैं जो 5-6 साल से मेरे टच में है, तो उन्हें कुछ ना कुछ मेरी स्टोरी के बारे में कुछ पता था। तो अचानक जब मैंने उनको कॉल किया कि प्लीज मुझे मेरे जो नानके का घर है उसके बारे में बता सकते हो, तो उन्हें अच्छी तरह से याद नहीं था। उन्होंने जो गांव का आपने नाम लिया बोहड़पुर, और उस गांव का मुझे पता चला। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि प्लीज मुझे छोटे से छोटा कोई क्लू दे सकते हो आप। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे नाना नानी के कोई भी हमें नाम किसी का याद नहीं है, क्योंकि 35 ईयर्स इस घटना को हो चुके हैं। तो उन्होंने एक मुझे बहुत बड़ा क्लू दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना जी जो मैंने देखे थे उनको पैरालाइज हुआ था, तो पैरालाइज की वजह से उनका जो फेस था वो एक साइड को हो गया था। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू था। और उसी क्लू के जरिए मैं जो 35 साल मैंने मेरी माँ ने मुझे मेरी 35 साल वेट की, और वो भगवान ने जब मुझे एक छोटा सा क्लू दिया तो मैं अपनी माँ तक जो पहुंच गया, जो आप सबने देखा। जी जगजीत, 35 साल बाद माँ सामने है, माँ के लिए बेटा सामने है, बहुत इमोशनल मोमेंट होगा दोनों के लिए। कैसे संभाला आप दोनों ने अपने को? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी नानी और मौसी से मिला था। तो उसी दिन मैं अपनी मॉम को नहीं मिला। फिर मैं वापस आया, मैंने कहा कि मेरी माँ को ये बात का अभी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली और अपने जो मुझे प्यार करते हैं मेरे फ्रेंड, उनके साथ मैं अपनी माँ को मिलूंगा। तो वो रात जो थी, अगले दिन मैंने 20 तारीख को अपनी माँ से मिलना था, और वो रात 35 साल की सबसे बड़ी मेरी रात थी, सालों जैसी। और मुझे खुशी थी कि जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरा भगवान, वो मुझे दुनिया में आज सुबह मिलने वाला है। तो जब मैं अपनी घर से गाड़ी से निकले तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी माइंड में मेरे
हर हिस्से में मेरी माँ के दर्शन थे कि मैं अपनी माँ को मिलूंगा। और फाइनली वो सफ़र बहुत लंबा था मेरे लिए। जो डेली मैं अप डाउन करता हूँ, वो सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा था, और फाइनली मैं अपनी माँ के चरणों में पहुँच गया। तो जिस दिन आप मिले माँ से, नींद आई अच्छी कि सो नहीं पाए, बहुत एक्साइटेड थे क्या? कैसा गुजरा आपका दिन? पहली बार माँ की गोद में सर रख के सोया, और जिसे शायद वो बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे रिश्तों रिश्तों से नफरत हो चुकी थी, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरी माँ है, वो मुझे क्यों छोड़ के गई। लेकिन जी। उस समय के हालात जो बने, वो शायद वही लोग जानते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मुझे मेरी माँ सामने एक कमरे में, जब मैं अपनी नानी को मिला, मासी को मिला, और सामने मेरी माँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी माँ की टांग जो है वो टूट चुकी है, और वो अच्छे से चल नहीं सकते। तो सामने खड़ी मेरी माँ वाकर के सहारे में, और मेरी तरफ देखा, और मैंने उसे आवाज मारी कि माँ, मैं आ गया, और मैं उसके चरणों में माथा टेका। और उसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई, और मेरे भी अ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरी माँ के अलावा। और मैं अपनी माँ के गले उस समय लगा, तो मुझे लगा कि मेरा भगवान आज मुझे मिल गया, मेरी तलाश खत्म हो गई। जो शायद मैंने कुछ जिंदगी में अच्छा कर्म किया, तो उसका फल मुझे भगवान ने दिया। आप का वीडियो जब हम तक पहुंचा जगजीत, एक आखिरी सवाल ये कि आप खुद उस वीडियो में माँ से मिलने से पहले कह रहे थे कि ये एक फिल्मी मोमेंट जैसा लग रहा है। वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि जो आपने खोजा है या जिस तक आप पहुंच रहे हैं वो वाकई हकीकत है, रियलिटी है। जी, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर मेरी लाइफ में क्योंकि भगवान ने मुझे दुनियावी हर चीज बख्शिश की है। मेरे ग्रैंडपा और मैं जो भी कर पाया आपने किया। और लेकिन जो रिश्तों की थी ना, वो शुरू से लेके पहले मैं 6 मंथ का था, मेरे फादर साहब की जी। डेथ हो जाती है। उसके बाद 4 साल बाद मेरी माँ का बिछोड़ा मुझसे होता है। फिर मैं 10th में होता हूँ, अपनी दादी को सारा कुछ समझता हूँ, दादी की डेथ हो जाती है। उसके बाद मैं दादाजी के पास रहना शुरू करता हूँ, तो दादाजी भी मेरा साथ छोड़ जाते हैं। और आज 35 साल बाद मेरी माँ मुझे मिली। और मुझे दुख इस बात का था कि मैं लोगों के कई माँओं के ऑपरेट करा चुका हूँ, कईयों का इलाज करा चुका हूँ, और मेरी अपनी माँ जो थी वो इस कंडीशन में मेरा इंतजार करती थी कि कभी मेरा जो एक बेटा है जिसे मैंने छोड़ा है, वो कभी मेरे तक पहुंचेगा। तो वो जी, रोज बहुत उसी आस में शुभकामनाएं। थी। आप बहुत बहादुर हैं और आपने जो 35 साल अकेले गुजारे, अब आपकी माँ आपके साथ हैं। वाकई आपकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़िंदगी का सामना और अच्छे हिस्से हो पाएगा। अब बहुत शुक्रिया अपना अनुभव और अपनी ज़िंदगी हमारे साथ बांटने के लिए। और ख्याल रखिए अपना और अपनी माँ का। शुक्रिया NDTV इंडिया से शुक्रिया। बात करने के लिए।